ज़्यादातर बातें तो डॉक्टर साहब ने बता दी हैं। मेरा तो केवल इतना है कि जो भी ये पहला मौका है हरियाणा नहीं पूरे देश के अंदर, जब कोई सामाजिक संगठन समाज की और देश की जितनी समस्याएं हैं सारी की सारी, चाहे वो आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो, चाहे किसान की हो चाहे मजदूर की हो चाहे व्यापारी की हो चाहे कर्मचारी की हो, चाहे शिक्षा की हो चाहे स्वास्थ्य की हो, सारी समस्याओं का एक जगह इकट्ठा करके उनका एक जगह से समाधान करने का प्रयास हम लोग करेंगे 19 तारीख को। तो मेरा तो केवल निवेदन ये है कि 19 तारीख को काम धंधे का टाइम है, अपने काम को छोड़ के अपने घरों से निकलो। ऐसा मौका कभी कभार आता है कि जनता सरकार मोर्चा आपकी सभी समस्याओं को लेकर के लड़ाई लड़ रहा है, और मुख्य जो समस्या है, जो व्यापारी भी है, मजदूर भी है, किसान भी है, वो सारे कर्जवान हो चुके हैं। और जो सरकार हमारे साथ बड़े लेवल पर धोखा कर रही है, किसानों के साथ धोखा कर रही है, MSP अभी तक जो है दे नहीं रही है, कम से कम 45 लाख करोड़ रुपये किसानों का बकाया सरकार की तरफ, वो सारे के सारे हिसाब किताब हम 19 तारीख को सरकार से हम अपने करवाने वाले हैं। तो आप सबके माध्यम से मेरा हरियाणा के नहीं पूरे देश के किसान भाइयों से भी, मजदूर भाइयों से भी निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा 19 तारीख को आओ, और ये जो क्रांतिकारी साथी इस काम में लगे हुए हैं वो तो इनका हौसला बढ़ाओ। तो इतना ही मुझे कहना था कि 19 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा भाई आप। अक्षय भाई कुछ बोलेंगे? सभी को नमस्कार, राम राम। जैसा कि भाई विकास और भाई देवेंद्र जी ने बताया कि जनता सरकार मोर्चा ने पहले लॉकडाउन की बात हो चाहे जो जलाने की बात हो, बहुत सारे काम जो समाज के बीच में करके उनका प्रमाण दे चुका है। अब भाई जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आज़ादी के 75 साल के इतिहास में जो काम आज तक नहीं हुआ था वो काम भी जनता सरकार मोर्चा ने करके दिखाया है। अब जो नस्ल बचाने की बात जो जनता सरकार मोर्चा कह रहा है, अगर समाज का सहयोग मिला तो निश्चित तौर पे इस काम को भी पूर्ण करने का काम जनता सरकार मोर्चा करेगा। आज आप देख सकते हो जो खेती किसानी करते हैं, जो 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आती है, वो कहते हैं कि MSP इस हिसाब से C2 के हिसाब से मिलना चाहिए। वो जो दाम किसान को 2006 में मिलने चाहिए थे वो 2023 तक नहीं मिलते हैं। उन बातों का जिम्मेदार कौन? ऊपर से जो किसानों के बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, आज इस देश को नौजवानों का देश कहा जाता है, युवाओं का देश कहा जाता है। वो सारी की सारी नौजवानों की ऊर्जा व्यय हो रही है, वो खत्म हो रही है। उस ऊर्जा का कोई सही यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि इस देश के नौजवानों की ऊर्जा का सही यूटिलाइजेशन हो, उनको एक दिशा मिले, उनको हर हाथ को काम मिले और हर काम को सम्मान मिले। इसके लिए भी हम युवाओं से भी खास तौर पर हम एक निवेदन करते हैं कि 19 तारीख को सेक्टर 12 उड्डा ग्राउंड करनाल में आप पहुंचने का काम करिएगा। और आप अगर जनता सरकार मोर्चा को जानना चाहते हैं, हमें जानने के लिए भी अगर आप बदलाव को पसंद करते हैं तो उसके लिए भी आपको निश्चित तौर पे करनाल में पहुंचना ही पड़ेगा। अगर अब नहीं पहुंचे तो फिर कब पहुंचोगे? और आप इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बने तो आने वाली पीढ़ियों में कौन बनेगा? आने वाली पीढ़ियां तो आगे और इस तरह की शिक्षा व्यवस्था होगी, आगे और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रूप से आने वाली पीढ़ियों को कमजोर किया जा रहा है। और हम ये चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्ल को हम बचा सकें, हम अपने जो शहीदों ने सपना देखा था वैसा देश बना सकें। और आज तक जो व्यवस्था कुव्यवस्था बनी रही, उस व्यवस्था को हम सुव्यवस्था बना सके, इसका प्रयास जनता सरकार मोर्चा कर रहा है। और निश्चित तौर पर अगर जनता हमारा साथ देगी, उस प्रयास को हम परिवर्तन में बदल के दिखाएंगे। इतना ही निवेदन सबसे करना। आपने देखा होगा कि जब जनता सरकार मोर्चा बना उस टाइम पर मास्क के चालान कटने बंद हो गए थे। उसी प्रकार से जिस दिन जींद की टीम ने, सुशील भाई ने जब लीड करके किसानों के 2 ट्रैक्टर वापस किए, उस दिन से लेके आज तक किसी रिकवरी वाले की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी किसान के ट्रैक्टर को हाथ लगा दे। मैं चाहूंगा कि सुशील भाई भी अपनी बात रखें और बताएं देश के लोगों को और किसानों को कि उनका आना क्यों जरूरी है। देखिए, ज़्यादा तो इसमें बातचीत सारी हो चुकी है, लेकिन मैं एक बात खास कर क्यों आना ज़रूरी है। हम वो लोग हैं जो राजीव भाई ने कहा था, राजीव भाई दीक्षित ने, कि हम भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करना चाहते हैं। आप लोगों का आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ सामाजिक लुटेरे आपको लूट रहे हैं, जैसे शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, चिकित्सा के नाम पे, या आपको लोन के नाम पे। ये सामाजिक लुटेरे हैं जो संस्थाएं लगती है, असल में संस्थाएं नहीं है। आपको यकीन नहीं होगा कि इस देश में आज जो वर्तमान सरकार है, जो आयुर्वेद का ढिंढोरा पीटती है, उसमें 90,000 करोड़ के सेंटर सरकार के बजट में मात्र 2,000 करोड़ भी आयुर्वेद के लिए नहीं है। हरियाणा सरकार में जो ढिंढोरा पीटते कि हम आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं,
8,000 के बजट में 1,000 करोड़ या 500 करोड़ भी आयुर्वेद के नाम पे कहीं खर्च नहीं होते। तो आप लोगों को एक कस्टमर बनाया जा रहा है, जानबूझ के रोगी बनाया जा रहा है बहुत प्लानिंग के तहत। और जिसको लगता है जी हमें 5 लाख रुपए का ये पैकेज दिया जा रहा है, ये पूरा प्लान है कि किस तरह आपको बीमार बनाना है, आपके बच्चों को जन्म से लेके, और इस 5 लाख के प्लान पे आपको किस तरह हॉस्पिटल लेके जाना है। ये बड़ा एक प्रोपगंडा चल रहा है, सामाजिक लुटेरे हैं ये। आपकी जितनी भी जमा पूंजी है, जितनी ज़मीन है, जितना स्वास्थ्य है, सारा ले जाएंगे। आपको 19 तारीख को आना ही पड़ेगा, नहीं तो जो नस्ल बचाने की जो बात कर रहे हैं, आज आप एक चीज़ देखना, आज जो 80 साल का बुजुर्ग है वो फिर भी स्वस्थ है, लेकिन आज जो 50 की, 60 की उम्र, 40 की उम्र में, 30 साल की उम्र में शायद ऐसा कोई साथी होगा जो दवाई नहीं खा रहा होगा। हर व्यक्ति को दवाई के नाम पे कहीं न कहीं गुमराह किया जा रहा है। और इस देश का जो सारा पैसा है, ये जो टोटली है, जो फार्मा कंपनी लूट के लेके जा रही हैं। और बात रही किसानी की, जो सरकारें दम भरती हैं कि हम जैविक करवा रहे हैं, आज दुर्भाग्य ये है कि अगर एक साथी किसान साथी कोई जैविक कर रहा है तो उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कहीं मंडी में उसकी जगह नहीं है उसके बिकवाने के नाम पे। लेकिन पेस्टिसाइड कंपनियों को, यूरिया को, DAP को दुनिया भर की सब्सिडी दी जा रही है। हमारी बहुत इस तरह की चीज़ें जो ग्राउंड लेवल पे, जो जीरो लेवल की जो बात है, जो राजू भाई कहा करते थे, तो आपसे निवेदन है, जो भी राजीव दीक्षित को या भारत के हिसाब से देखना चाहता है, जीना चाहता है, वो 19 तारीख को अगर हमारा संदेश ना भी जाए तो जरूर पहुंचे। अगला साथी सुनील भाई कुछ बोलो। और तो क्या बोलूँ, काफ़ी चीज़ हो गई, बस छोटी छोटी 2-3 चीज़ें हैं। जब आज हम पुलिस के उस कानूनों को देखते हैं जिनको आज ये कहते हैं कि अगर कोई भी किस समाज का कोई भी हिस्सा अपने अधिकारों के लिए लड़ता है तो ये पुलिस का यूज़ करके, पुलिस के सारे हथकंडे अपना के सबको अंदर डालने का काम करते हैं, परेशान करते हैं। और ये जो कानून है ये 1860 का है। जब 1860 का पुलिस कानून आज चल रहा है तो उस टाइम अंग्रेजों ने ये बोला था कि अब हम लूटेंगे कानून बनाकर। तो कानून बनाकर किस तरीके से लूटेंगे, 3 बातें देवेंद्र भाई ने जो बोली। बीजों का कानून बन चुका है, जिसमें सीड एक्ट आ चुका है। इसमें कानून में ये आया है कि जो किसान ये प्रूफ नहीं दे पाया कि बीज कहां से लिया गया, उसका बिल नहीं दे पाया, तो उसको जेल होगी। और हजारों किसानों को गुजरात में और कई राज्यों में जेल हुई एक कानून के दम पर। यहां किसान की बर्बादी हो रही है कानून बनाकर। दूसरे नंबर पे जब हम बात करते हैं पशुधन की, तो पशुओं को खत्म करने के लिए टेक्निक आई है जो कानून के दम पर आई है। APLM एक्ट आया है और उसके साथ में एक टेक्निक आई है सेक्सुअल टेक्निक। वो सेक्सुअल टेक्निक में ये कह रहे हैं कि केवल और केवल बछड़ियां पैदा करवाएंगे या फिर केवल और केवल कटड़ियां पैदा करवाएंगे। अगर इस टेक्निक और इस कानून के दम पर अगर ये 8 या 10 साल केवल कटड़ियां बछड़ी पैदा करवा देंगे तो 10 साल के बाद अगर वो कंपनी मना कर देगी तो पशु कहाँ। तो पशुओं को साफ खत्म करने का ये प्लान है, खेती को खत्म करने का ये प्लान है। और जो तीसरा कानून है जिसकी बात बार बार करते आए हम, ART टेक्निक, ये कानून में बदल दिया गया है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। यानी अगर किसी को IVF सेंटर में जाके बच्चा पैदा करना है तो उसको भी सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो अपनी पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, अपने रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको बीज दिया जाएगा, सीमन दिया जाएगा, इसके अनुसार ही आगे बच्चे पैदा होंगे। यानी आपकी सृष्टि में 3 ही तरीके की नस्लें हैं। खेत की नस्लें वो कानून बनाकर बर्बाद हो रही हैं, दूसरा पशुओं की नस्लें वो कानून बनाकर बर्बाद की जा रही हैं, पशुओं का बीज नाश, और तीसरे नंबर पे मानव बीज, वो भी कानून और नियम और टेक्निक ला के बर्बाद किया जा रहा है। अगर आपको ये बातें समझ आती हैं और समाज में ये आपको चारों तरफ होता हुआ दिखता है तो आपको खड़ा होना होगा, अपने बच्चों के लिए खड़ा होना होगा। और ये आह्वान है जनता सरकार मोर्चा के इस पूरे देश में फैले उन सभी क्रांतिकारी साथियों का जो इसको समझते हैं और ये मानते हैं कि एक ततैया, एक मधुमक्खी अगर उनके बच्चों को, उनके अंडों को कोई छेड़ दे तो वो जान ले सकते हैं 1 ग्राम के जीव। 1 ग्राम का 2 ग्राम का जीव अपनी संतान को बचाने के लिए अटैक करता अपने दुश्मन पर। और हम बैठे महान लोग, हमने अपने बच्चों के लिए क्या किया? सब कुछ खोया। अब आपको उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जनता सरकार मोर्चा के इस आह्वान पर 19 नवंबर को हुड्डा ग्राउंड सेक्टर 12 करनाल में आप आइए और अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले वो जिंदा लोग जब पहुंचेंगे तो इस देश को एक नई दिशा देने का काम होगा। इसी के साथ नरेंद्र भाई बात करेंगे। नमस्ते सभी साथियों को। बहुत से साथी जो इस रैली की उत्सुकता में है, शायद वो ये सोचते होंगे कि ये आयोजन भी अन्य आयोजनों की तरह, ये रैलियां जो आजकल पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, तो ये JSM वाले साथी भी ऐसी क्या समस्याओं का समाधान लेकर के
उस हरियाणा ही नहीं पूरे देश से क्रांतिकारियों को बुला रहे हैं। तो आज जो समस्याएं हैं, हम समाज से केवल एक निवेदन करना चाहते हैं कि समाज बैठ करके ये चिंतन करे, ये जो समस्याएं हैं ये समस्याओं के मूल में समाज है, या वो किसान है, या वो मजदूर है, वो कर्मचारी है, वो व्यापारी है जो अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभा रहा है, या आप और हम बैठ करके ये तय करें कि आप ये इन समस्याओं के मूल में अगर समाज नहीं है तो क्या सरकारें हैं। सरकारों की जब बात आती है तो लोग पार्टियों में बंट जाते हैं। हम ना किसी व्यक्ति के विरोधी हैं, ना किसी पार्टी के विरोधी हैं। हम केवल समाज को ये बताना चाहते हैं कि आज तक जब तेरे खेत को बर्बाद किया गया, जब तेरे बच्चे को उस क्लासरूम के नाम पर वो शिक्षा दी गई, लेकिन आज क्या आपका हर बेटा हर बेटी जो शिक्षित होकर के विद्यालय से निकलता है, क्या इन सरकारों ने आपके बच्चे को जो डिग्री दी वो डिग्री उस बच्चे का और उस परिवार का पोषण कर पा रही है? यदि आपके बच्चों को मिलने वाली डिग्रियां उन बच्चों के भविष्य को और उस समाज के भविष्य का निर्माण नहीं कर पा रही हैं, तो क्या समाज इन सरकारों से पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता? तो जो इस समाज को चलाने वाली वो खापे हैं, वो पंचायतें हैं, कि वो किसान आंख मूंद करके अपने सरकारों के द्वारा दिए गए उन बीजों को, उन खादों को और जहर को डाल करके मजबूर है इस देश की संतति को बर्बाद करने के लिए। क्या इस देश की भूमि, इस देश की जलवायु केवल और केवल जहर से इस देश का पेट भर सकती है? तो हम उस समाधान के पक्ष में जब सरकारों की बात करते हैं तो आप मीडिया के साथियों के माध्यम से हम इस जनता को ये बताना चाहते हैं कि आप मेहनत करते हैं, आप अपने खेत में जो भी आपको सरकारों के माध्यम से दिया जाता है, आप मजबूर हैं वो जहर डाल करके। उस जहर से आपके बच्चे और आपकी पीढ़ियां बीमार हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। तो समाधान समाज को भी निकालना पड़ेगा और इन सरकारों से भी आपको पूछना पड़ेगा। यदि मूक दर्शक होकर के हम तमाशा देखते रहे और अपने अपने स्वार्थों में केवल और केवल पार्टियों में बंट करके ये सोचते रहे कि ये लोग भी राजनीति की बात करते हैं, क्योंकि आपके जन्म से लेकर के मृत्यु तक सब कुछ सरकार तय कर रही है। आपका समाज, आपकी खाप, आपकी जाति कुछ भी तय नहीं कर पा रही है। इसलिए सब 19 तारीख को ऋषि दयानंद ने एक बात कही थी कि स्वदेशी और स्वतंत्र। आज समाज के उन नेताओं से, मुखियाओं से, जाति के प्रतिनिधियों से जनता सरकार मोर्चा के ये साथी ये पूछते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए जब कुछ भी नियम कायदे नहीं बना पा रहे, तो क्या ऋषि दयानंद ने जो सपना देखा था, आज़ादी के मायने थे जब समाज का अपना तंत्र हो, समाज गुलामी की बेड़ियों से बाहर आए। आज हम गुलाम हैं खेती के मामले में, आज हम गुलाम हैं शिक्षा के मामले में, आज हम गुलाम हैं चिकित्सा के मामले में। आज समाज को विवश कर दिया गया है कि हम जब समस्या की बात करते हैं तो हम समाधान में सरकारों से ये पूछते हैं कि यदि आपका कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उस व्यक्ति को अपने इलाज के लिए अपनी चिकित्सा पद्धति का भी अधिकार होना चाहिए। लेकिन 5 लाख रुपए की जो बात की सुशील भाई ने जो बताया था, आज इस देश की सरकार ने इस बजट के अंदर से इतना पैसा इस बीमे के नाम पर बर्बाद कर दिया। यदि वो पैसा इस देश के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया जाता तो ये देश पूरी दुनिया में अपनी आयुर्वेद, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा का सिरमौर बन सकता था। 5 लाख रुपए एक साल में एक परिवार के नाम पर उड़ा दिए जाते हैं। ये इतना हजारों लाखों करोड़ रुपए है। और दूसरी बात, मैं उन बुद्धिजीवी साथियों से एक बात और पूछता हूँ कि मल्टी इलेक्ट्रोल टैक्स और मल्टी इलेक्ट्रोल व्यापार के नाम पर जब पूरी दुनिया को डॉलर के नाम पर गुलाम बना दिया गया है, किसी भी इस देश के किसी भी पार्टी का नेता, आज आप भाजपा का विरोध कर लीजिएगा, आप कांग्रेस को देख लीजिएगा, इस देश की किसी भी पार्टी का नेता ये तय नहीं कर पा रहा कि कब तक ये देश डॉलर और रुपए की ये जो 82 और 1 का गैप है, कब तक हम अपने देश के संसाधनों को लुटवाते रहेंगे। कोई ये नहीं पूछता कि वो डॉलर छप कहाँ रहे हैं। तो इसलिए
जनता सरकार मोर्चा केवल समस्या की बात नहीं करता, हम समाधान की बात करते हैं। समाधान आएगा समाज से, समाधान आएगा सरकारों से। जहाँ ये ब्यूरोक्रेट्स और आपके और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि नीतियां बनाते हैं, तो आप 19 नवंबर को यदि आपके दिलों में आग है और आप अपने आने वाले भविष्य के लिए चिंतित है, क्योंकि वर्तमान निकला है भूतकाल से और भविष्य निकलेगा वर्तमान से। यदि समाज के जागृत लोग आज जेएसएम के इन साथियों के साथ खड़े नहीं हुए, हमारा काम है बताना। और यदि समाज ने ताकत दी, समाज ने सहयोग किया, तो एक एक समस्या के ऊपर काम किया जा सकता है। चाहे खेती को जहर मुक्त करने की बात है, चाहे शिक्षा से स्वावलंबन की बात है, चाहे स्वास्थ्य भारतीय चिकित्सा पद्धति से है, और मजदूर को जिनके पास संसाधन नहीं है उनको अच्छा जीवन यापन, सुखपूर्वक जीवन के लिए सब समस्याओं का समाधान जनता सरकार मोर्चा समाज के सहयोग से कर सकता है। तो आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से आप एक बुलंद आवाज है इस समाज की, देश की, क्योंकि जो बड़ा मीडिया घराने हैं वो इन सरकारों और पूंजीपतियों के गुलाम हैं। आप लोग समाज की इन बातों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। तो आपकी इस मर्दानगी को, आपके इस समाज के प्रति अपने दायित्व को, क्योंकि आज नपुंसक लोगों की भीड़ इस समाज में दिखाई देती है। जो ताकतवर लोग हैं, जो लड़ना चाहते हैं, जिनके अंदर जिगरा है, वो बहुत कम लोग हैं। तो सब साथी आप मीडिया के साथी प्रेरित करें और इन जेएसएम के साथियों की आवाज़ 19 नवंबर का ये अभियान, उनको निमंत्रण आप हर व्यक्ति तक पहुंचाया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जो आपके प्रश्न हो, जो आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो उनके लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। दो बात और मैं आपको बता दूं, 19 तारीख के बाद 20 तारीख को गौ माता को राष्ट्रमाता प्रतिष्ठान के लिए एक आंदोलन किया जा रहा है रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि यदि आपको खेतों से मशीन निकालनी है और किसान को अपना बैल इस्तेमाल करना है अपनी खेती के लिए और अपनी खेती को बचाना है, तो उसके लिए गाय का घरों के अंदर जाना बहुत जरूरी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें गाय को पालना चाहिए। असल में गाय को हम नहीं पालते हैं, गाय हमको पालती है। यदि आपको गाय से मिलने वाली जो वरदान है उसको यदि हम लोग समझ लें, तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे पुरखे क्यों हर घर के अंदर एक गाय रखते थे और आखिर तक भी उसकी सेवा करते रहते थे। इसके लिए आप 20 तारीख को उन लोगों का, उस आंदोलन का भी पूरी तरह से समर्थन रहेगा। और हम लोग इस रैली के बाद यदि यहाँ पर कोई बड़ा अगर निर्णय नहीं लेते हैं और कोई बड़ी अगर बातचीत नहीं होती है, तो उसके बाद फिर हम उस रैली के लिए भी कुछ करेंगे। समाज के वो लोग जो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, जो राजनीतिक पार्टियों के अंदर रहते हैं और आने वाले वक्त में चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं, हम उन लोगों से पहले भी मिले थे। जब लॉकडाउन लगा था हमने तब भी उनको आह्वान किया था कि आज बोलिए आप अपने समाज के लिए, तो समाज आपसे कल आपको सराखों पर बिठाएगा और आपसे पूछेगा नहीं कि आप उस टाइम पर बोले क्यों नहीं थे। लेकिन जो लोग उस टाइम चुप थे, अब वो फिर आएंगे आपके बीच में, और उस टाइम आपको पूछना होगा कि जब आपके बच्चों को वो सर्टिफिकेट दिखाने के नाम पर स्कूलों से बाहर रखा गया, जब आपको कोई काम करने नहीं दिया गया, उन्होंने क्या कहा कि अभी तो फ्री मिल रहा है, फिर 5,000 रुपये मिलेंगे, तुमको राशन नहीं मिलेगा, तुमको बस में नहीं बैठने देंगे, तुमको फार्म नहीं भरने देंगे, स्कूल में नहीं जा सकता, पेंशन नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, हाजिरी नहीं लगेगी और पता नहीं क्या क्या। उनसे पूछना पड़ेगा कि तुम उस वक्त कहाँ थे। कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी उस टाइम पर नहीं बोलेगा। इस देश के अंदर से सारी प्रतिभा का पलायन हो रहा है, दूसरे देश में जा रहा है। ये धरती जिस बच्चे को नहीं पाल सकती, विदेश की धरती कैसे पालेगी। हम लोग अपनी जमीनें बेच बेच करके अपने बच्चों को वहां भेज रहे हैं और उनका वहां बुरा हाल है। 99% बच्चे वहां बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, इस देश के अंदर पिछले 5 साल के अंदर 11 लाख अरबपति अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर देश की नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों में जा चुके हैं। आपको समझना पड़ेगा, आपकी सारी पूंजी जा रही है और जो बचा हुआ है उसकी जमीन को हड़पने के लिए अंबानी, अडानी और सरकारें आ रही हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको 19 नवंबर की रैली में पता चलेगी। ये हमने आपको सिर्फ एक इशारा दिया है कि समाज के अंदर चल रही कुव्यवस्थाओं से लड़ने के लिए जनता सरकार मोर्चा के साथियों का साथ वो लोग देंगे जिनका जमीर अभी जिंदा है, जो अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को, अपनी भावी पीढ़ियों को बचाना चाहते हैं। और जैसा कि नरेंद्र भाई ने बोला कि आज हम जिस हालत में हैं उसके लिए हमारे पूर्व के किए गए कर्म वो जिम्मेदार हैं, और जो हम आज करेंगे वहां से हमारा भविष्य तय होगा।
तो भविष्य में यदि अपने बच्चों का एक बेहतर भविष्य देखना चाहते हैं तो आप 19 नवंबर को आइए और लोगों को जागरूक कीजिए। और अब आप मीडिया के साथियों का धन्यवाद हम लोग करते हैं कि आप सब लोग आए, हम लोगों की बात लोगों तक पहुंचाया, और कोई भी सवाल आपका है वो आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अपार आईडी तो सवाल